नमो नमः विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, एमपी वर्ग 2 की परीक्षा नजदीक आ चुकी है। कल हमने इसका सिलेबस देखा था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम इकाई नंबर 20 से चर्चा करेंगे, जो सेमुसी प्रथम भाग और द्वितीय भाग में से 5 पार्ट आपको दिए गए हैं। सेमुसी प्रथम भाग में से सिक्ता सेतु ये पार्ट आएगा। बाकी 4 पार्ट आपके कक्षा 10वीं के द्वितीय भाग में से पूछे गए। सूची पर्यावरणम, सुभाषितानी, विचित्र साक्षी और भूकंप विभीषिका। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भूकंप विभीषिका पार्ट का नाम है लास्ट में। तो आज हम चर्चा करेंगे सूची पर्यावरण पार्ट की, जिसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं या प्रश्न संभावित बनेंगे, उनके माध्यम से हम पार्ट की चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सूची पर्यावरणम। तो सूची पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ होता है, इसमें से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, अब ये पाठ्यक्रम क्यों रखा गया इस टाइप का कि भाई 6वीं से 10वीं तक आपको स्कूल में पढ़ाना रहेगा। तो इसलिए आपको 6वीं से 10वीं तक की जो पुस्तक है उनमें से कुछ पाठ पूछे गए हैं, जिसमें से पहला सूची पर्यावरण पाठ को आज हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सूची पर्यावरण पाठ में क्या आप जानते हैं। सूची पर्यावरण पाठ जो दिख रहा है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सूची पर्यावरण का अर्थ क्या है। सबसे पहले सूची पर्यावरणम, तो सूची अर्थात पवित्रम और पर्यावरण मतलब वातावरण। तो आसपास के वातावरण को अपन पर्यावरण कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सूची शब्द का क्या अर्थ होता है, पवित्रम। दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें से कि परि प्लस आवरणम संधि विच्छेद होता है, तो परि प्लस आवरण में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। स्वर संधि का एक भेद है यण संधि। संधि भी हम अपन पढ़ेंगे, संधि भी आपके कोर्स में है सारी। तो स्वर संधि में एक यण संधि है जिसमें परि प्लस आवरण ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या, और ई के स्थान पर जब या हुआ तो रा क्या बचा, आधा बचा। तो रा आधा होने के कारण से ऊर्ध्वगमन होकर के पर्यावरण शब्द बना। एक प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बन सकता है कि इस शब्द में पूछ लिया जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है। तो पर्यावरण में अपन को 4 ऑप्शन रहेंगे, परि, पर्य, प्रा। तो इसमें से अपन अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, पर्य लगा देंगे अगर संधि विच्छेद नहीं आता है। तो परि उपसर्ग है, 22 उपसर्गों के नाम आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। प्रा, परा, अपसम, अनुअप, निश्निर, दुस, दुर, वि, अंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये थे द्वाविंशति उपसर्गा भवंती। ये 22 उपसर्ग होते हैं। और इसका और विग्रह देखें तो परि प्लस आंग प्लस ब्री धातु है इसमें, और लुट प्रत्यय का, प्रत्यय की अपेक्षा से अगर प्रश्न आता है तो परि इसमें उपसर्ग हो गया, आंग इसमें उपसर्ग हो गया, और ब्री इसमें क्या है, धातु है, और लुट प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ए बनना चाहिए कि प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए। पाठ का नाम सूची पर्यावरण है, तो इसमें से भी 2-3 प्रश्न आपको बन जाएंगे। पहला, सूची शब्द का अर्थ पवित्रम, पर्यावरण का अर्थ है वातावरण। फिर पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या पूछा है, परि प्लस आवरणम। फिर इसके बाद नीचे परि प्लस अंग प्लस ब्री धातु और लुट प्रत्यय भी इसमें हो जाएगा। यण संधि है इसमें, परि उपसर्ग है, और परि प्लस आवरणम यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण शब्द का अर्थ आना चाहिए। अब आते हैं हम वापस पाठ की ओर। तो सबसे पहले जो पाठ है सूची पर्यावरणम, तो सूची पर्यावरण पाठ में यहाँ से हम पढ़ते हैं। इस पाठ को आप मिलाते जाइए, क्योंकि एक एक पंक्ति इसमें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो पहली पंक्ति क्या कह रही है, अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणा लस लत्तिका इति रचना संग्रह संकलितो अस्ति। अयम मतलब यह है, पाठा मतलब पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि। तो यहाँ देखो एक शब्द आ गया कवि। तो कवि शब्द के मूल शब्द क्या होगा, कवि का, कवि मूल शब्द है इसका। क्या मूल शब्द है इसका, कवि इसमें मूल शब्द है। तो कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द, तो कवि के रूप भी आपसे पूछे जाएंगे, शब्द रूप भी आपके कोर्स में है। तो कवि शब्द की यहाँ कौन सी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, जो हरिदत्त इसके लेखक हैं, लस लत्ती का ग्रंथ है, रचना संग्रहात, रचना संग्रह से संकलितो अस्ति अर्थात इसको संकलित किया गया है। तो लस लत्तिका नामक जो काव्य ग्रंथ है, रचना संग्रह है, उसमें से इस पाठ को यहाँ पर सूची पर्यावरण पाठ को लिया गया है, जिसमें से 7 छंद इसमें दिए गए हैं। लेखक कौन है, प्रश्न क्या बनेगा, हरिदत्त शर्मा। इसके लेखक कौन है, हरिदत्त शर्मा। कहाँ लिखा है, तो लस लत्तिका नामक ग्रंथ में। क्या लिखा है, सूची पर्यावरणम पाठ को लिखा गया है। तो सूची पर्यावरण के कितने छंद इसमें प्रयोग किए गए, 7 छंदों को यहाँ पर लिया गया है। एक एक छंद की चर्चा हम करेंगे। इसके इस वीडियो के कम से कम 2-3 पार्ट होंगे, इसमें अभ्यास प्रश्न में अपन लगाएंगे।
तो इसका पहली लाइन समझ में आई, संकलितो अस्ति। एक एक शब्द में आपसे कोई भी शब्द, इसमें पैराग्राफ दिया जा सकता है, छंद दिया जा सकता है, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक एक शब्द के आपको व्याकरण भी आना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें इति शब्द आया, इति शब्द क्या है? अव्यय है। संकलितो अस्ति, संकलितो अस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? संकलितः प्लस अस्ति। ओ के बाद अवग्रह दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि नहीं है, इसमें अपन विसर्ग संधि लगाएंगे। ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, और अवग्रह का आ हो जाएगा, तो संकलितः प्लस अस्ति, संकलित किया है, तो संकलिता में अस्ति में कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि भी हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी आप देखिए। देखिए ये आप सभी की सुविधा के लिए है, और मैं नियम जैन शास्त्री, मैं वर्ग 1 का शिक्षक हूँ, इसलिए आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ग 2 में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो सारे प्रश्न आपको, मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा कि आपसे एक भी प्रश्न परीक्षा में ना बने, लेकिन वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को आप आपके साथियों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और भी पुरानी वीडियो व्याकरण की मेरे चैनल पर डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपकी व्याकरण और अच्छी हो जाए। अब इसमें आगे देखते हैं, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। इसका क्या अर्थ है? अत्र मतलब यहाँ, अत्र भी क्या है? एक अव्यय है, कवि के रूप ऊपर आए थे अभी, कवि। यहाँ कवि महानगराणाम, कौन कवि? अत्र कवि, अत्र किसके लिए प्रयोग हुआ है? हरिदत्त शर्मा। तो अत्र सर्वनाम प्रयोग हुआ है संज्ञा के स्थान पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है वाक्य में से या पैराग्राफ में से? तो अत्र के लिए हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा के लिए अत्र प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कभी महानगराणाम अर्थात महानगरों के बीच में मशीन यंत्राधिक्य मतलब मशीनों के द्वारा परिवर्धित अर्थात बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई? मशीनों की अधिकता बहुलता से बढ़े हुए, क्या बढ़े हुए? प्रदूषणोपरि, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन अर्थात चिंतित मन वाले दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ कभी कह रहा है कि महानगरों के बीच में जो मशीनियों की अधिकता बढ़ गई, उद्योग बढ़ गए हैं, उनके कारण से बढ़ता हुआ जो बढ़ रहा है प्रदूषण, उसके ऊपर कभी चिंतित मन से दिखाई देता है, उसको देखता है कि क्या हो रहा है इस संसार में, क्या हो रहा है, बोलो हाँ क्या हो रहा है? चिंतित मन से सोच रहा है क्या हो रहा है, आप आसपास के वातावरण में देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कवि की ये भावना है कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, इस पार्ट में ये वो बता रहे हैं। अब इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न क्या है? जैसे यंत्र आधिक्यन, तो यंत्र आधिक्यन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। महारंग नगराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यंत्र प्लस अधिक्यन दीर्घ संधि, फिर उपसर्ग है, वर्ध वृद्ध धातु इसमें है, प्रदूषण प्लस ऊपरी, ऊपरी शब्द भी क्या है? अव्यय है। तो एक एक शब्द का हमें व्याकरण भी आना चाहिए, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। प्रदूषण प्लस ऊपरी, इसमें गुण संधि, चिंतित मनः दृश्यते। अब दृश्यते शब्द में ये आत्मनेपद में प्रयोग हो जाती है दृश्य धातु, तो दृश्य लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद में दृश्यते, दृश्य इसमें मूल धातु है, ये वाच्य परिवर्तन में भी प्रयोग होती है। इस प्रकार के रूप चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे की लाइन। हम आगे की लाइन में सबसे पहले कहा क्या लिखा है? सहा कथयति, कौन कह रहा है? वही हरिदत्त शर्मा। तो हरिदत्त शर्मा क्या कह रहा है पर्यावरण वाले पाठ में? वह कह रहा है कि यद इदम लोहे चक्रम शरीर से मनश्च शोषकम अस्ति। अब क्या हो गया भाई? प्रदूषण फैला, तो प्रदूषण के बाद क्या हो रहा है कि लोहे चक्र, अब लोहे चक्र रूपी जो तन और मन, शरीर अर्थात तन, शरीर का पर्यायवाची भी पूछ सकते हैं, तन होता है, तनु होता है, तो मनुष्य शरीर को और चा मनुष्य अर्थात मन को शोषकम अर्थात सोख रहा है। आप कभी ऐसे वातावरण में रहे हो जहां चारों तरफ फैक्ट्रियां लगी हो और बहुत आवाज आ रही हो, तो क्या होगा? वहां की गंदगी से, स्मेल से, धूल से शरीर भी आपका खराब होगा और मन भी आपका खराब हो जाएगा। तो शरीर से मनुष्य से शोषकम अस्ति अर्थात शरीर और मन को सोख रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और अस्मादेव, अस्मात प्लस एव, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि है, ताकोदा हो गया, तीसरा अक्षर हो जाता है, व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे अपन। तो इस से ही वायुमंडलम अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वह मलिनम अर्थात मलिन हो रहा है। कभी महानगरीय जीवनात्, कभी महानगरीय जीवन से, सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी पक्षी कुल कलरव
कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि महानगरीय जीवन से दूर, बहुत दूर कहाँ चले जाओ कि जहाँ नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंज, लताओं की बेलाएं और पक्षी कुल कलरव, अर्थात पक्षियों का जो कुल कलरव हो रहा है, पक्षियों के समूह के द्वारा वो गुंजायमान हो रहे हैं, ऐसे वन प्रदेशम, वन प्रदेश की प्रति, प्रति उपसर्ग है, प्रति का अर्थ है और, इस ओर, जोड़ने वाला और नहीं, इस ओर, प्रति वन प्रदेशों की ओर गमना मतलब जाने के लिए क्या कर रहा है, अभिलषति अर्थात चाह रहा है, अभिलाषा कर रहा है। अब यहां से देखिए अपन इसकी व्याकरण देखते हैं सहा से। तो सहा शब्द में क्या अर्थ है, ये इसका मूल शब्द क्या है, तत्, ये सर्वनाम शब्द है। कथयति में कथ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यत, यत के रूप भी किसकी तरह चलते हैं, किम की तरह। तो यत ये मूल शब्द है, यत मतलब जो, इदम मतलब यह है, इदम का मूल शब्द क्या है, एतद। लोहे रूपी चक्रम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है इसमें। शरीर से अर्थात शरीर का षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। मनस्य इसमें विसर्ग संधि मनहा प्लस मनसहा, मनसहा प्लस चा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी चा के आगे तालब्य शा बोलते हैं, इसको कौन सा सा बोलते हैं, तालब्य शा अगर आता है तो यहाँ पर विसर्ग होगा, और चा के पहले जब भी विसर्ग होगा तो तालब्य शा ही आएगा। शोषकम, शोषकम अर्थात सूख गया है, इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन। अस्ति मतलब है, लटलका प्रथम पुरुष एक वचन। अस धातु, अस्मात् प्लस एव, अस्मात् प्लस एव व्यंजन संधि। वायुमंडलम, जो वायुमंडल है वो कैसा हो गया है हमारा, मलिनम, द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। मलिन का पर्यायवाची पूछ सकते हैं। और भवती मतलब होता है, भू धातु इसमें है। कभी, कभी कह रहा है महानगरों के जीवन से, अर्थात जीवन से, सप्तमी पंचमी व्यक्ति का एक वचन इसमें आएगा। और सुदूरम, सु उपसर्ग है इसमें, दूरम अर्थात बहुत दूर। नदी निर्झरम द्वितीय व्यक्ति एक वचन। वृक्ष समूह द्वितीय व्यक्ति एक वचन। लता कुंजम द्वितीय व्यक्ति एक वचन। पक्षी कुल कलरव, पूजितम, पूजितम में भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन। वन प्रदेशम, प्रदेशम में भी प्रा उपसर्ग है, देशम शब्द है द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। प्रति उपसर्ग है, गमनाय में चतुर्थी व्यक्ति लगी है। अभी उपसर्ग है, लश धातु और ती प्रत्यय लगा करके यहाँ पर लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से पैराग्राफ की हमें व्याकरण आना चाहिए। अब हम इसकी अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे पहले छंद की। तो आप सभी इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लें कि जो पैराग्राफ में क्या क्या आया। पहले, सबसे पहले पहला पार्ट का नाम सूची पर्यावरण, तो उसमें से 2 प्रश्न बताए थे, 3 कि सूची का अर्थ क्या है, पर्यावरण का क्या अर्थ है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरणम। पर्यावरण में परि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और वृ धातु लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद पाठ में जो कहाँ से लिया गया, हरिदत्त शर्मा इसके लेखक है, लस लत्तिका नामक रचना संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। तो ये प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और व्याकरण संबंधी आपको हमने प्रश्न बता दी कि विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। और पहले छंद की चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमो नमः।